में एयर सर्विस है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की समस्या के लिए बीते 8 साल से मोदी सरकार जी जान से जुटी है। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने मोदी की विजन की तारीफ करते हुए सड़कों के जाल का जो ब्यौरा पेश किया, उसके मुताबिक मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में सिंगल लेन की सड़कें हुआ करती थी। कहीं भी 2 लेन रोड नहीं थी, लेकिन आज ऐसी कोई जगह नहीं जहां कम से कम डबल रोड ना हो। तापिर ने आगे जो बताया उसे सुनकर आपको ये जरूर एहसास होगा कि 2014 के बाद मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को लगभग नया सा बना दिया है। मोदी जी का ये विचार है कि अपना नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को बचाए रखना, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप 2-3 कनेक्टिविटीज़, रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अभी ईटानगर में रेलवे कनेक्टिविटी हो गया। अभी अरुणाचल में तवांग तक रेलवे लेके जा रहा है। और हमारा पासीघाट में रेलवे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब कैंपेन में आए थे, उसका बाद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत जगह में अब नागालैंड और कनेक्ट हो रहा है, मणिपुर कनेक्ट हो रहा है, मिजोरम कनेक्ट हो रहा है, मेघालय कनेक्ट हो रहा है। तो अभी ये सब चीज़ जो चेंजेस लाया है मोदी जी का, एक इस पॉलिसी को लुक इस पॉलिसी को एक इस पॉलिसी इस बार का बजट में भी 2022 बजट में भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को कितना थाउजेंड्स दिया है। अपने जन्म के 72वें बरस में आ चुके नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कवच बना डाला है जहां अब दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 8 साल में विकास मॉडल की ऐसी परिभाषा नॉर्थ ईस्ट से सामने आई है जिसे देखकर नॉर्थ ईस्ट के लोग बेहद खुश हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब हालात ये थे कि कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहता था। उसे उत्तर पूर्व की याद तब आती थी जब चुनाव आता था। खुद प्रधानमंत्री मंच से कई बार कांग्रेस को इस वाकये को लेकर कोस चुके हैं। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री हुए, वो कितनी बार अरुणाचल आए थे, किसी को याद भी नहीं होगा। आपने कांग्रेस के इतने सालों तक प्यार दिया, क्या उन्होंने आपके प्यार को सम्मान दिया क्या? दूसरी तरफ भाजपा है जिसने नॉर्थ ईस्ट के दिल को भी जोड़ा और दिल्ली को आपके पास लेकर के चली आई। मगर जब बीते 8 साल की बात होती है तो पूर्वोत्तर को दिल और दिल्ली से जोड़ने वाले नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट यात्रा पूरे भारत को हैरान कर देती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो बताया, एक बार वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत माता का अगर एक भुजा बलवान रहे और दूसरी निर्बल रहे तो पूरा समूचा विकास नहीं हो सकता। नाउ लुकिंग बैक 8 years, 7 years, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मॉडल इज बीइंग साइटेड अक्रॉस द कंट्री। एंड कैन यू बिलीव, कोविड शुरू होने से पहले एज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्रेवल्ड नियरली 55 to 60 टाइम्स टू नॉर्थ ईस्ट। मैं अक्सर कहता हूं कि पूरे प्रधानमंत्रियों का आंकड़ा लगाओ, उससे ज्यादा है। मोदी का विजन क्लियर है, मिशन तय है, लक्ष्य सामने है और इस मिशन के साथ प्रधानमंत्री के सभी मंत्री एकजुट होकर डेवलपमेंट की नई इबारत लिख रहे हैं। 2022 के आम बजट में भी नॉर्थ ईस्ट के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 2011 किलोमीटर लंबी और 74,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं। 58,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत भी पूर्वोत्तर को 30,000 करोड़ रुपए दिए। इतना ही नहीं, रेलवे और हाईवे के साथ 2,200 करोड़ रुपए की 15 हवाई संपर्क परियोजनाओं पर भी ताबड़तोड़ काम चल रहा है। बॉर्डर तक सड़क बनाने की हिम्मत और दमखम रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को यह मैसेज दे दिया कि अरुणाचल की तरफ आंख उठाकर भी देखना, ड्रैगन और उसकी फौज को बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी का परिणाम था कि पूर्वोत्तर से उग्रवाद भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देश को कुछ महीने पहले ही दी है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 8 साल के अंदर
9,000 से ज्यादा युवा जो रास्ता भटक गए थे, आज मुख्य धारा में सम्मिलित होकर भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लंबे वक्त तक उग्रवाद की ज्वाला में जले नॉर्थ ईस्ट को मोदी सरकार ने शांति समझौते के मंच पर लाकर खड़ा किया। बोडो संगठन एनडीएफबी और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके बाद उग्रवादी संगठन हिंसा की लड़ाई छोड़कर आत्मसमर्पण को मजबूर हुए। मतलब मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को जहां एक ओर चीन की चौधराहट से बचाया, वहां अंदर पनप रहे दुश्मनों को सही रास्ते पर लाकर खड़ा किया। आज नॉर्थ ईस्ट नेशन से जुड़ा है, सड़क से जुड़ा है, रेलवे से जुड़ा है, एयरवे से जुड़ा है और वाटरवे से भी जुड़ा है। 8 साल में उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के साथ उड़ान भर रहा है। न किसी परियोजना के लिए उपेक्षित है, न ही सरकारी पैसों का मोहताज है। आज पूर्वोत्तर से दिल भी जुड़ा है और दिल्ली भी उनके पास है। और आइए अब देखते हैं